सिंधिया हुए कोरोना संक्रमित। आर्यमन सिंधिया सहित 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बुखार खांसी के चलते आर्यमन सिंधिया का कोविड टेस्ट हुआ था। जय विलास महल में होम आइसोलेशन में है युवराज। ग्वालियर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 16 हो गई है। तो आर्यमन सिंधिया अब देखिए उनको भी कोविड हो गया है और फिलहाल वो होम आइसोलेशन में है। आर्यमन सिंधिया सहित 3 लोग जो हैं कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। बुखार खांसी के चलते कोविड का टेस्ट इनका किया गया था, जिसके बाद ये पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल होम आइसोलेशन में इनको रखा गया है, इलाज इनका किया जा रहा है। तो आर्यमन सहित 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। फिलहाल आपको बता दें कि कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 16 हो गई है ग्वालियर में। तो ग्वालियर में भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसमें से आर्यमन सिंधिया को कोविड हो गया है और उनको फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। आपको बता दें कि बुखार खांसी उनको थी। बुखार खांसी के चलते उनका टेस्ट किया गया था, कोविड टेस्ट उनका हुआ था, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, आर्यमन सिंधिया कोविड से पॉजिटिव पाए गए हैं और फिलहाल उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। बाकी जो और लोगों को कोरोना हुआ है, कौन कौन है वो? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ग्वालियर में फिलहाल 16 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 16 पहुंच गया है आंकड़ा ग्वालियर में। आर्यमन सहित 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ग्वालियर में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 16 हो गई है। तो ग्वालियर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 16 हुई है, जिनमें से आर्यमन सिंधिया कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उन समेत 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो ग्वालियर में एक्टिव मरीजों की संख्या 16 हो गई है। बुखार खांसी के चलते आर्यमन सिंधिया का कोविड टेस्ट किया गया था, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए। तो बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। बाहर निकलें तो मास्क लगाकर जरूर बाहर निकलें, क्योंकि ऐसे में कोरोना अभी भी बना हुआ है। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, आर्यमन सिंधिया समेत 3 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल क्या अपडेट है उनकी हेल्थ को लेकर? देखिए, आर्यमन सिंधिया की रिपोर्ट कल ही आई है, जिसमें उन्हें कोरोना संक्रमित बताया गया है। उन्हें कुछ दिनों से सर्दी जुकाम हो रहा था, जिसका उन्होंने टेस्ट कराया तो उनके साथ 3 अन्य लोग भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस तरह ग्वालियर में संख्या ये बढ़कर लगभग 8 के आसपास पहुंच गई है। चूंकि आर्यमन सिंधिया दिल्ली भी जाते हैं, मुंबई भी जाते हैं, ग्वालियर में भी कई मीटिंगों में शामिल होती हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो कहाँ पॉजिटिव हुए, लेकिन उनकी रिपोर्ट ग्वालियर में हुई है, जिससे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। बिल्कुल, लेकिन बताया जा रहा है विनोद कि आर्यमन सिंधिया सहित 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कौन हैं वो बाकी लोग, क्या उनकी पहचान हो गई है? देखिए, बाकी जो अन्य लोग हैं वो दूसरे लोग हैं। वो जय विलास पैलेस या सिंधिया परिवार से जुड़े हुए लोग नहीं बताए गए हैं। चूंकि आर्यमन सिंधिया कई बार भ्रमण पे रहते हैं, तो उनका खांसी जुकाम होने की वजह से उन्होंने अपना टेस्ट कराया है और वो ग्वालियर के अपने महल जय विलास पैलेस में ही आइसोलेशन में है। उनको 4 दिन तक आराम करने के लिए कहा है। बिल्कुल, लेकिन ग्वालियर में विनोद 16 पहुंच गई है एक्टिव मरीजों की संख्या। ग्वालियर में भी कोरोना लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्या सतर्कता बरतने की जरूरत ग्वालियर में अब हो गई है? बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि ये जो मरीजों की संख्या बढ़ी है, ये पिछले 4 दिन में बढ़ी है। क्योंकि इससे पहले जो हफ्ते 10 दिन में मरीजों की संख्या 4 एक तरह से स्टेबल थी, लेकिन अब अचानक 16 हो गई है। तो कह सकते हैं कि अब कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है और लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। लोग अभी भी कोरोना को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सड़कों से लेकर बाजार मार्केटों में बहुत कम संख्या ऐसे लोगों की होगी जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनोद आपका जानकारी देने के लिए। तो ग्वालियर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। एक्टिव मरीजों की संख्या 16 पर पहुंची है। भोपाल से बड़ी खबर, समन्वय भवन में रोजगार मेले का आयोजन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य